अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के हवाले से। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने बात की थी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड कुछ बेसिक डिफाइन डिस्कस की गई थी। आज हम बात करेंगे ओनली अबाउट द एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे साथ साथ किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है अगर बोर्ड में आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द एलिमेंट। एलिमेंट्स बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एक जैसे एटम्स के मिलने से बने होंगे, इसके साथ साथ इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और इन्हें सिंपल सब्सटेंस में मजीद डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो डिफाइन लिखते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, दिस सब्सटेंस that made up by combination of same atoms that having same atomic number and cannot decompose into simple substances by ordinary chemical means। क्या बेसिकली आपके पास एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसमें एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम रहेगा। इसके अलावा ये डिकम्पोज नहीं किया जा सकता इनटू सिंपल सब्सटेंस। इन्हें सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज मत तोड़ा नहीं जा सकता बाय द ऑर्डिनरी केमिकल मींस, किसी भी कीमियाई तामुल की वजह से, किसी भी कीमियाई रिएक्शन की वजह से इन्हें मजीद डिकम्पोज करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द डिफाइन ऑफ द एलिमेंट। अब इसमें डिफरेंट टर्म्स आई, जैसे फर्स्ट हमारे पास टर्म आई है एटम के हवाले से कि ये एक जैसे एटम्स के मिलने से बनते। तो व्हाट इज द एटम? एटम होता क्या? एटम बेसिकली स्टार्टिंग पर जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका ये मानना था कि हर शय, हर मादा, हर मैटर किसी न किसी ऐसे पार्टिकल के मिलने से बनने से मजीद डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने बेसिकली लैटिन वर्ड इस्तेमाल किया। वो लैटिन वर्ड हमारे पास था एटमोस, और एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। नाकाबिले तकसीम, इसे मजीद तकसीम ना किया जा सके। इट इज द एटमोस, ये लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़बान का लफ्ज़। अब इस एटमोस से क्या वर्ड निकला? एटम। तो एटम की बकायदा डिफाइन हमारे पास क्या होगी कि ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको मजीद डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। दिस इज द एटम। इसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आया, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर बेसिकली कहा जाता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो इसकी डिफाइन हम किस तरह से करेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर का नाम देंगे। फिर लास्ट में आया कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। तो बेसिकली आप सेपरेटली एटम की डिफाइन भी कर सकते हैं
कि ये बेसिक क्या है, एक एटम की डिफाइन है, इसे केमिकल मींस की वजह से, कीमियाई तामुल की वजह से सादा सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता, दिस इज कॉल्ड एटम। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक एलिमेंट की क्या है, डिफाइन में आएगा। अब बेसिकली स्टार्टिंग पर न्यू अगर हम बात करते हैं, अर्ली एज की बात करते हैं, पुराने जमाने की बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ गिनती के 9 एलिमेंट्स थे। लेकिन आज के दौर में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो है 118, 118। इस 118 में से 92 आर नेचुरल। 118 एलिमेंट्स टोटल है, जिनमें से 92 एलिमेंट हमारे पास क्या है, नेचुरल है, कुदरती हैं। एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस मॉडर्न इरा। कहां पर पुराने जमाने में 9 एलिमेंट थे और आज हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की टाइप्स के हवाले से, तो एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम पहले बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ द नेचर, एलिमेंट की नेचर की बुनियाद पर कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर की बुनियाद पर, नौयत की बुनियाद पर, माहियत की बुनियाद पर आपके एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एलिमेंट्स की 3 टाइप्स होंगी। वन इज द सॉलिड स्टेट, some elements are in the liquid state and some elements are in the gaseous state। बेसिकली कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठोस हालत में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें क्या नाम देंगे, दीज आर द सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है, तो दीज आर इन द सॉलिड स्टेट, सो दीज आर सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स। जबकि हमारे पास टोटल एलिमेंट में सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वन इज द बोरोमीन एंड वन इज द मरकरी। तो ये 2 एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद गैसियस स्टेट में कुछ एलिमेंट आपके गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो सम एलिमेंट्स आर आल्सो एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। अब ये हमारे पास 3 टाइप्स आ गई ऑन द बेस ऑफ नेचर, ऑन द बेस ऑफ माहियत, नौयत की बुनियाद पर। ना अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमारे पास एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, इनकी भी 3 टाइप्स हैं। वन इज द मेटल्स, वन इज द नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज द मेटलॉइड्स। अब सवाल ये आता है कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, या आप इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी हो, दीज आर कॉल्ड द मेटल्स। हैव ability to lose the electron, ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी हो, या ऐसे एलिमेंट जो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें क्या नाम देंगे, मेटल्स का। और टोटल एलिमेंट्स का 80% हमारे पास क्या है, मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
80% elements are metals. In metal state 80% एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी हो। यूज करने की एबिलिटी किसके पास थी? मेटल्स के पास। गेन करने की एबिलिटी किसके पास होगी? नॉन मेटल्स के पास। हैव ability to gain the electron। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी हो, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। फिर मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड बेसिकली ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दीज आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स। हैव प्रॉपर्टीज like both metals and non-metals। ऐसे एलिमेंट जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करें, these are called the metalloids। and these are three types of the element on the basis of properties। खुसूसियात की बुनियाद पे हमारे पास एलिमेंट्स की तीन टाइप्स थी, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब हम बात करेंगे थोड़ी बहुत अबाउट द सिंबल। What is the symbol? देखिए बेसिकली एलिमेंट्स को हर बार पूरा नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को एब्रिविएशन फॉर्म में राइट करेंगे। तो बेसिकली सिंबल्स क्या हैं? दीज आर द एब्रिविएशंस ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एब्रिविएशंस को हम लोग क्या नाम देंगे? सिंबल का। एक एलिमेंट के एब्रिविएशन को हम लोग क्या नाम देंगे? सिंबल का। अब सिंबल जो है बेसिकली 4 डिफरेंट लैंग्वेज से निकाला गया, जैसे लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, जर्मन वर्ड है। तो 4 डिफरेंट लैंग्वेज हमारे पास हैं जहां से सिंबल्स को ड्राइव किया गया है। तो ड्राइव फ्रॉम 4 डिफरेंट लैंग्वेज। और वो 4 डिफरेंट लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी हैं? वन इज द इंग्लिश, वन इज द जर्मन, वन इज द ग्रीक एंड लास्ट वन इज द लैटिन। ये 4 डिफरेंट जुबानें हैं जहां से हमने सिंबल वर्ड के डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स को ड्राइव किया है। नो सिंबल्स को राइट करने का मेथड होता है। अब सिंबल्स को राइट करने का मेथड क्या है? तो जैसा कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसे किस सिंबल से राइट करेंगे? इसको हम सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे इसका H। अब एक बात याद रहे कि ऐसे एलिमेंट जिनके सिंबल के अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट आ रहा हो, उनको हम कैपिटल फॉर्म में राइट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कैपिटल H से राइट किया, ऑक्सीजन को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनके सिंबल में सिर्फ एक इंग्लिश का अल्फाबेट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको राइट करेंगे हमेशा कैपिटल फॉर्म में। लेकिन अगर आपके एलिमेंट के एब्रिविएशन में 2 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, अगर एक आएगा तो कैपिटल फॉर्म में राइट करेंगे, अगर 2 आते तो 2 का क्या रूल है? पहले वाले वर्ड को, पहले वाले अल्फाबेट को हमेशा कैपिटल फॉर्म में राइट करेंगे, जबकि दूसरे वाले अल्फाबेट को हमेशा स्मॉल फॉर्म में राइट करेंगे। मतलब वन इज द कैपिटल लेटर, वन इज स्मॉल लेटर। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम। अब सोडियम में फर्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा? कैपिटल N, और सेकंड अल्फाबेट हमारे पास आएगा स्मॉल A। तो पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। तो यहाँ पर सिंबल को लिखने के 2 रूल हैं। पहला रूल क्या है
कि अगर आपके पास एलिमेंट का जो भी सिंबल है उसका एक अल्फाबेट है, उसको कैपिटल फॉर्म में राइट करेंगे। अगर आपके एलिमेंट का जो सिंबल है उसके दो अल्फाबेट है तो पहले वाला कैपिटल और दूसरे वाला स्मॉल यहाँ पे राइट किया जाएगा। दिस इज अबाउट द सिंबल। नाउ लास्ट वन इज पॉइंट इज द वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली क्या होती है? वैलेंसी बेसिकली कहा जाता है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को, मतलब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, दिस इज कॉल्ड द वैलेंसी। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन नजर आ रहा है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एलिमेंट के साथ ही कंबाइन कर सकता है, क्यों? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एलिमेंट के साथ ही कंबाइन कर सकता है। तो एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, दिस इज कॉल्ड द वैलेंसी। अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक एटम से कंबाइन करेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दो एटम से कंबाइन, अगर तीन एटम है तो तीन एटम से कंबाइन करेगा। अब सवाल ये आता है, अगर उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वो 7 के साथ कंबाइन करेगा? नहीं, वो एक के साथ कंबाइन करेगा। क्यों? वजह ये है कि हमारे पास एक रूल होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। अब क्लोरीन के क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 7 के साथ कंबाइन करें या एक के साथ कंबाइन करें? तो देखें, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बैरूनी मदार में पहले से मौजूद है, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो एक एटम के साथ कंबाइन करेगी ताकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन आए और वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। इस तरह से किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 के साथ कंबाइन करेगा। क्यों 2 के साथ कंबाइन करेगा? ताकि 6 उसके पास पहले से मौजूद है, 2 उसको और मिल जाएंगे, उसके और पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन करता है, अब वो डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक से कंबाइन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 से कंबाइन करेगा। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? अगर एक से कंबाइन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 से कंबाइन करेगा वैलेंसी 2 होगी, अगर 3 से कंबाइन करेगा वैलेंसी 3 होगी, अगर 4 से कंबाइन करेगा वैलेंसी 4 होगी। बट दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में मौजूद हैं, ये बताएगा कि भाई उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था अबाउट द एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम पॉइंट्स क्लियर होगी। अगर कोई बात प्रॉब्लम क्लियर करेगा तो हमसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।